हेलो स्वीटार, स्वागत है आप सबका मेरी नादार शादी की ब्लॉग पर। मतलब शादी ख़त्म हो चुकी है कब की, पर मेरी वीडियो अपलोड करना ख़त्म नहीं हो रही क्योंकि मैं बहुत बिजी हो गई थी। आप लोगों को तो पता ही है मैं कितनी बिजी हूँ। चलिए फालतू बातें छोड़ते हैं, काम की बातें करते हैं। हमारी बंगाली रिचुअल्स में शादी 2 दिन होती है, मतलब एक बिया और दूसरा बासी बिया हम लोग कहते हैं। तो आज थी बासी बिया और सुबह सुबह मैं उठ चुकी हूँ, पर मैं अभी भी बिस्तर से नहीं उठी। यहाँ से ही मैंने आज का ब्लॉग स्टार्ट किया। और देखिए आज का वेदर कितना प्यारा है, इतना गर्मी थी पर लग नहीं रहा था। फिर मैंने ब्रश किया और मुझे भवन भी जाना था, तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही थी। मैं 4:30 या 5 बजे सोई थी और 7 बजे जग भी गई थी। अभी मैंने नहा भी लिया, पर वीडियो में कब तक कहाँ तक कंटिन्यू कर रही हूँ मुझे खुद नहीं पता। अभी मैं कपड़े पहनने ऊपर छत पे जा रही हूँ। और आज है बासी बिया, जो शादी की नेक्स्ट डे होते हैं हमारे बंगाली में। वैसे बहुत लोगों के रिचुअल्स में ये बासी बिया नहीं होता है, पर हमारे यहाँ होता है। तो इसकी ब्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मुझे भवन जाना है और अभी लगभग सुबह 8:30-9 बज चुके हैं। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करके कपड़े मेल के मैं चली जाती हूँ। घर के सारे काम निपटा के हम आ गए थे भवन में। स्नेहा, माही, सृष्टि और हमारी भाभी और बहुत सारे लोग मिलके हम आए थे पहले, बाद में बाकी सब आएंगे। हमारी बासी बिया की सबसे पहले और मज़ेदार रस्म ये है कि साली और भाभियाँ मिलके दूल्हा दुल्हन जिस बिस्तर पे सोएंगे वो ठीक करेंगे, और इसके बदले में दूल्हा सबको पैसे देंगे, मतलब अपने साली और भाभियों को। फिर आते हैं अगली रस्म पे। यहाँ दूल्हा दुल्हन को भाभी जी स्नान करवा रहे थे। ये भी हमारा एक रिचुअल है, और यहाँ पे हल्दी लगा के थोड़े सर पे थोड़े थोड़े पानी डाल के ऐसे ही नहलाया जाएगा। नहाने के बाद यहाँ पे फटाफट मैंने अपनी बहन को किया तैयार, और पीछे से पंडित जी बोल रहे थे कि मुहूर्त निकला जा रहा है, क्योंकि हर शादी का कॉमन डायलॉग तो यही होता है। और स्नेहा यहाँ मुझे हेल्प कर रही थी। একটা লাগাইছো, দুটা লাগাইছো व्हाइट कलर। बातें हुई खत्म, अब फेरे करेंगे हम लोग एंजॉय। फेरे हुए खत्म, अब बारी आई आशीर्वाद की। फिर होगी थोड़ी सी रस्म, गेम्स और लड़कियों की शादी में जितना दुख है, मज़ा भी उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है अपने अपनी बहन की शादी में। और अब आई फ़नी रस्म्स की बारी। अरे छोड़ो गो, सामने देख क्या ভিডিও রাখতো না ওর থেকে লইবা ভালো পরে ভিডিও ক্লিপ Mira.
यहाँ पे कौड़ी खेलना जो है वो गेम हो रहा था और हिंदी में इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। और मैं अपनी बहन को वार्निंग दे रही थी कि तुझे जीतना ही पड़ेगा। ये सारा सारा कुछ है, सारा उठाई दो, तुम्हें उठाई सारा उठाई दो, तुम्हें उठाई ना पड़े तुम्हार बिया हुई तो अंगठी खेलना, कौड़ी खेलना ये सब खत्म होने के बाद यहाँ पे और एक रस्म है। यहाँ पे दान के ऊपर जो कौड़ी होता है वो सब ने रख दिया। अब दूल्हा दुल्हन इसे उठा के शोरा में रखेंगे। पर यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, बिना आवाज़ किए हुए आपको ये रखना है। मतलब इस पे जितनी कम आवाज़ होगी आपकी वैवाहिक जीवन उतनी ही शांतिपूर्ण होगी। और ये रस्म है, चाहे दुल्हन जितनी भी गलती करे पर दूल्हा उसे हमेशा ढक के रखेगा। मतलब हर रस्म में कुछ एक्सप्लेन होता है, मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता पर जितना पता है मैं आप सबको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये रस्म ये भी एक्सप्लेन करता है आपकी पत्नी की गलती आप अकेले में सॉल्व करो, या ये नहीं कि अब मेरी पत्नी ने गलती की तो पूरे लोगों के सामने, पूरे समाज के सामने अपनी पत्नी को बेइज्जत कर देना, ये बहुत गलत है। তুমি জোর করে ধরলে হইতো না, সিস্টেম করতে লাগে জামাই আমরা জোর করে ধরে দিব না সিস্টেম হয়ে और इस रस्म में यह है कि दुल्हन तब तक अपना हाथ नहीं हटाएगी जब तक दूल्हे उसका या विश पूरा नहीं कर देती। मतलब कोई भी विश हो, मुझे घूमने जाना है, कुछ भी ये चाहिए वो चाहिए, जो भी हो, मतलब फन के लिए है ये सब। फिर यहाँ पे बारी बारी सब कर रहे थे लिपिका को आशीर्वाद और फिर हम चले गए रील्स बनाने। हमने बहुत सारी रील्स बनाई साथ में। फिर आई खाने के बारे में, यहाँ पे दूल्हा दुल्हन की प्लेट तैयार करवा रही थी और फिर मैंने किया सर्व। दूल्हा दुल्हन की टेबल पर खाना सर्व करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई अपनी पेट पूजा करने के लिए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और मुझे ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। और ये देखिए पूजा, प्रिया और इनकी नाम भी प्रियंका थी और मेरे नाम भी तो प्रियंका है। और ये रही माही, हम सब मिलके बैठे थे साथ में खाने। और हमारे पास वाले टेबल पर दिया, प्रिया, सृष्टि सब लोग बैठे थे। राधे राधे दादा मैं खाता हूँ। एक बार पढ़े ना हाय हाय, इतनी प्यार भरी मोमेंट और मैं वीडियो ना बनाऊँ ये तो हो ही नहीं सकता। और वीडियो के लास्ट में मैं आप सबको एक बात बताने वाली हूँ।
खाना पीना होने के बाद हम सब ने मिलकर बहुत देर तक किया रेस्ट और अब हम भवन से जाएंगे घर और विदाई होगी बाहर से। तो हम सब बैग पैक सब कुछ कर ले रहे थे और मैं यहाँ चल रही थी ऐसे कि मानो मुझ में कोई एनर्जी ही नहीं बची हो। से हाय येलो घर आने के बाद सबसे पहले मैंने की अपनी ड्रेस चेंज। আমার মেকআপ আর্টিস্ট দেখি ফর্দার থেকে ভরসা একটু আমার মেकअप आर्टिस्ट। मेरी ड्रेस चेंज करने की वजह ये थी कि मैं अपनी बहन के साथ उसके ससुराल जाने वाली थी। यह दुल्हन के साथ हमारे यहाँ कोई जाता है उसके साथ ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। फिर यहाँ पे हो चुकी थी विदाई। हम सिलचर से बदरपुर सिद्धेश्वर मंदिर पे आके पहुँचे थे और मैं अपनी लाइफ में पहली बार इस मंदिर पे आई थी और मेरा सपना था इस मंदिर पे आना। मैंने बहुत बार कोशिश की पर आ नहीं पाई और फाइनली जब लिपिका और उसके पति के साथ मैं आई थी मतलब मानो मेरा सपना सच हो गया। तो मैं यहाँ वहाँ घूम रही थी देख रही थी। हमारे दूल्हे साहब बड़े संस्कारी निकले। सिलचर से धर्मनगर तक मतलब जितने भी बड़े बड़े मंदिर थे या जागृत मंदिर थे सब में वो लोग दर्शन करके गए थे ऑलमोस्ट और साथ में मैं भी। और मुझे इतना मज़ा आ रहा था मैं आपको बता नहीं सकती। आई कैंट एक्सप्लेन माई फीलिंग्स। फिर बीच में खान पान के लिए हम सब चिरागी के ढाबे पर रुके थे पर मैं कुछ खा नहीं पाई क्योंकि लॉन्ग जर्नी में मैं कुछ खा नहीं पाती। इसीलिए मैं और मेरी बहन गाड़ी पर ही बैठे थे। सिर्फ यही नहीं बहुत सारा गाना बजा के नाचते नाचते हम पहुंचे थे उसके ससुराल। वैसे उसके ससुराल वाले पति सब बहुत ही मज़ेदार लोग थे पर कॉपीराइट की वजह से मैं पूरी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। आप लोग वीडियो देखिए गाना आप लोगों के लिए मैं गा देती हूँ। टिटिंग टिटिंग पॉम पॉम टिटिंग टिटिंग बस करती हूँ आप लोग बेहोश हो जाएंगे। चलिए लास्ट वाला सरप्राइज दे ही देती हूँ। मैं अपनी बहन से उम्र में बड़ी हूँ और छोटी बहन की शादी में मैं कर रही हूँ मस्ती। तो ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ समाप्त क्योंकि ससुराल जाने के बाद मैंने और वीडियो नहीं किया। तो तब तक के लिए टाटा बाय। दुआ में याद रखना।